हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का इलुस्ट्रेशन नंबर 1। आज हम इलुस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में इस चैप्टर के साथ साथ बाकी और चैप्टर की जो कि आपके क्लास 11th में है इनकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। क्वेश्चन में कह रहा है सपोज गोपाल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड द फ्लोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। तो ये गोपाल जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ 6 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जिसको आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। अब देखिए किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, पहले ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे आप, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, स्पेस देके इक्वल में आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। याद रखिए एसेट के बाद आपको थोड़ा स्पेस देना है, उसके बाद इक्वल में लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना है। एसेट में स्पेस इसलिए देना है हमें क्योंकि एसेट के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं जिनको आपको एसेट के कॉलम के अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं हो कि अगर आपका कोई स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक आपका लायबिलिटी में दिखाई दे रहा है तो वो गलत हो जाएगा, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब अब एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो समझते हैं। तो एसेट के अंदर इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर की बात हो रही है। लायबिलिटी में जो बात हो रही है वो क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। जी आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि किन किन आइटम की बात हो रही है एसेट के अंदर, लायबिलिटी के अंदर, और कैपिटल बाय डिफॉल्ट कैपिटल होता ही है। अब वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन पिक करेंगे और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे कि कौन सा मतलब अमाउंट जो है किस साइड आएगा, कैश में आएगा कि स्टॉक में आएगा, फर्नीचर, डेटर या कैपिटल या क्रेडिट, किस साइड वो अमाउंट आएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी आप अकाउंट्स करें अपने आप को एक अकाउंटेंट माने और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें, तभी आपको अकाउंटेंसी करने में मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, ये आपके क्वेश्चन भी सही होंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद 75 रुपीज एज कैपिटल। तो गोपाल जी ने स्टार्ट किया बिजनेस 75,000 रुपीज से एज अ कैपिटल। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो पहला कैश में 75,000 मेंशन कर दीजिए और दूसरा कैपिटल में 75,000 मेंशन कर दीजिए। बाकी जहाँ पे इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद इसकी आपको बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग में सेम अमाउंट आएगा, कैश में 75,000 आएगा, कैपिटल में भी 75,000 आएगा, और जहाँ पे इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो ही आएगा। सेकंड एंट्री हमें दे रखी है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। हम देखिए गोपाल जी ने फर्नीचर परचेज किया कैश में, वो 5,000 रुपए का। तो क्या हुआ, कैश कम हो जाएगा ना, तो कैश कम हो जाएगा तो कैश में से 5,000 रुपए माइनस कर दीजिए, और साथ ही साथ फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो फर्नीचर में 5,000 प्लस कर दीजिए, और जहाँ पे सेंटर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद आपको करनी है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करके कैश में आएगा 70,000, स्टॉक में जीरो आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में 75,000 रुपीज आएंगे। अब करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में देखिए क्या कह रहा है, गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। तो गोपाल जी ने परचेज करे कैश में गुड्स, मतलब कि अपना सामान पे परचेज किया, कुछ गुड्स परचेज किए बिजनेस के लिए, वो भी कैश में। तो एक तो हमारे पास कैश कम हो गया, 20,000 रुपए कैश में से आपके पास माइनस करने होंगे आपको, और हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया क्योंकि 20,000 रुपए उसने परचेज कर दिया तो स्टॉक क्या हो गया हमारा, इंक्रीज हो गया। तो 20,000 रुपए आपको स्टॉक में प्लस करने होंगे। बाकी कोई कहीं पे भी सेंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे आप जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद आप करिए बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करके कैश में 50,000 आएगा, स्टॉक में 20,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, और कैपिटल में 75,000 आएगा। अब है एंट्री नंबर 4 जो कि हमें दे रखी है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमें जो दे रखी है, कह रखा है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 16,000। गोपाल ने परचेज करे गुड्स 16,000 रुपीज के। इससे पहले एंट्री में भी गुड्स परचेज किए थे 20,000 के, पर वो कैश में परचेज किए थे। इस एंट्री में क्रेडिटर पे परचेज किए, मतलब उधार पे परचेज किए। तो कैश में तो कोई इम्पैक्ट होगा ही होगा नहीं, क्योंकि क्रेडिटर उधार पे परचेज किया तो कैश का अमाउंट वैसे का वैसे आएगा। इसका इम्पैक्ट होगा कहाँ, एक तो स्टॉक में होगा, स्टॉक हमारा 16,000 से और इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही हमारे क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा 16,000 रुपए, क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है ना, तो 16,000 रुपए हमारा क्रेडिटर भी इंक्रीज होगा, और जहाँ पे सेंटर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहाँ पे आप जीरो मेंशन कीजिएगा। अब इसकी करिए बैलेंसिंग। तो कैश में 50,000 आएगा, स्टॉक में आपका प्लस करके 36,000 आ जाएगा, फर्नीचर 5,000 आ जाएगा, डेटर जीरो आएगा, क्रेडिटर 16,000 आएगा, और कैपिटल आपका 75,000 आएगा। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है गुड कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000। देखिए गुड की सोल्ड कॉस्ट है 12,000 रुपए, जिसको बेच दिया गया 15,000 रुपए में। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। पहले तो देखिए कि 12,000 रुपए आपको माइनस करने होंगे स्टॉक में से, क्योंकि 12,000 रुपए की गुड्स हमने बेच दिए तो 12,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे। साथ के साथ
15,000 हमारे डेटर इंक्रीज हो गए क्योंकि उधार पे बेचे हैं। क्वेश्चन में लिखा है ना क्रेडिट पे बेचे हैं, तो क्रेडिट पे बेचे हैं तो इसका मतलब उधार में बेचे हैं, तो 15,000 रुपए हमारे डेटर इंक्रीज हो गए, और साथ ही जो डिफरेंस होगा ना वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, जो कि 3,000 रुपए है। ये कैपिटल में आप प्लस कर दीजिएगा। बाकी किसी जगह जिस जगह सेंट का इम्पैक्ट नहीं हुआ वहां पर जीरो मेंशन कीजिए। आप करिए बैलेंसिंग, तो कैश में 50,000 आएगा, स्टॉक में 24,000 आएगा, फर्नीचर में 5,000 आएगा, डेटर में 15,000 आएगा, क्रेडिटर में 16,000 आएगा, और कैपिटल में 78,000 आएगा। अब करेंगे अपनी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री सिंपल सी है, पेड ₹1000 फॉर रेंट, रेंट पे किया गया, तो इस एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक कैश में से 1,000 रुपए माइनस कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में से 1,000 रुपए माइनस कीजिए। बाकी सब जगह जीरो मेंशन कीजिए क्योंकि और जगह तो इस एंट्री का इम्पैक्ट हुआ ही नहीं। अब बैलेंसिंग करनी है आपको, तो बैलेंसिंग करके आपको कैश में आएगा 49,000, स्टॉक में आएगा 24,000, फर्नीचर में 5,000, डेटर में 15,000, क्रेडिटर में 16,000, और कैपिटल में आएगा 77,000। तो ये हमारा हमने अपने सारी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।